हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर DRVs को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको क्लास 9 से लेकर 12th क्लास तक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, इंग्लिश का जो NCERT का सिलेबस है उससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 13, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखिए, एक क्वेश्चन बैंक बनाया है, उसके अंदर उसने क्या दिया, इंस्ट्रक्टर ने, टीचर ने 300 तो इजी ट्रू फॉल्स हैं, 200 डिफिकल्ट हैं ट्रू फॉल्स। क्या बनाया उसने क्वेश्चन बैंक में कि 300 तो इजी वाले डाले हैं ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, 200 डाले हैं डिफिकल्ट वाले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। आगे एमसीक्यू क्वेश्चंस डाले हैं उसने, 500 हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इजी एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गया, और 400 हैं उसके डिफिकल्ट एमसीक्यू। तो टोटल क्वेश्चंस कितने बनाए उसने क्वेश्चन बैंक में? 1400। ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर। इफ ए क्वेश्चन इज चेक सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, एक क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया क्वेश्चन बैंक के अंदर से, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन? ई के अंदर क्या है? इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन कौन कौन से हैं आपके? एक तो इजी ये है 300 एंड 500। आगे क्या कहता है वो? इफ ए क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इजी क्वेश्चन गिवन दैट, क्या गिवन है? इट इज ए एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो एफ के अंदर है एमसीक्यू की, एफ इवेंट क्या हो चुका है? ये एमसीक्यू आ चुके हैं। एमसीक्यू कितने हैं आपके? 500 एंड 400। 900। अच्छा, इन दोनों में कॉमन क्या चीज है? कॉमन क्या होगा इसमें कि जो इजी भी हो और एमसीक्यू भी हो। तो इजी एमसीक्यू कौन से हैं आपके? 500। तो नंबर इन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या बनेगी आपकी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बनेगी। ई के अंदर कितने क्वेश्चन है? 800, और टोटल क्वेश्चन इन क्वेश्चन बैंक 1400। 800 बाय 1400। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या रहने वाली है? एफ के अंदर क्वेश्चन है 900 बाय 1400, और इंटरसेक्शन में क्या रहेगा? इंटरसेक्शन में है आपके 500 क्वेश्चंस। निकालें ई बाई एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई ई। देखिए ई बाई एफ क्यों निकाल रहे हैं हम? उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग इजी क्वेश्चन गिवन दैट। क्या चीज गिवन दैट है? इट इज ए एमसीक्यू। ठीक है, तो एमसीक्यू तो गिवन में दिया हुआ ना कि ये काम हो चुका है, जो चीज हो चुकी है वो ऑब्लिक में आएगी, मतलब डिवाइड में आएगी। तो हमें क्या निकालनी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन हमने कौन सा लिया है? ई लिया है, तो पी ई बाई एफ। तो ई इंटरसेक्शन बाई एफ कितना होगा? 500 बाई 1400। पी ऑफ एफ 1900। फाइव बाई 9। तो ये है टोटल आपकी प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, given that two numbers appearing on throwing two dice are different,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। चलिए सबसे पहले क्या काम है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया, तो सैंपल स्पेस में कितनी आइटम्स हो जाएंगी, 6 × 6 36 केस बनेंगे। कुछ बच्चों को अभी भी कंफ्यूजन हो रही होगी कि 36 कैसे बनेंगे। मान लीजिए फर्स्ट डाई पे 1 आया, तो सेकंड पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6। ऐसे ही फर्स्ट पे 2 आए, फिर सेकंड पे 1 आए, 2 6, लास्ट पे 3 4 5, फर्स्ट पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस तरीके से बनते जाएंगे। और सेकंड पे अगेन 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से हमारे केसेस बनते हैं 36। तो हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। फर्स्ट डाइस के 6 केस हैं, सेकंड डाइस के 6 केस हैं। यदि थर्ड डाइस होती तो उसे एक बार फिर 6 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 होती फिर अगेन 6 से मल्टीप्लाई करते। अब इवेंट ई दिया हुआ है उसने, किस चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4, कि जो सम है वो 4 होना चाहिए। तो सम 4 कैसे बनेगा, फर्स्ट डाई पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, फर्स्ट पे 2, सेकंड पे 2, फर्स्ट पे 3, सेकंड पे 1। अब फर्स्ट पे 4 तो हो नहीं सकता, तो सम 4 होने के लिए सेकंड पे 0 होना चाहिए, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो सिर्फ ये 3 केसेस बनेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितनी हो जाएगी, कितने केस हैं, 1 2 3, 3/36। एफ इवेंट गिवन दैट 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, कि क्या चीज गिवन है कि जो नंबर्स आ रहे हैं वो दोनों डाइस पे क्या हैं, डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब टोटल केसेस आपकी कितने हैं, 36। ठीक है, पहले लिखे नंबर्स ऑन बोथ डाइस आर डिफरेंट। अब देखिए टोटल केसेस आपके 36 हैं, है ना। इसमें से हम वो माइनस कर देते हैं जब दोनों डाइस पे नंबर सेम है। तो कौन कौन से सेम है आपके, 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, यही है ना। इसके अलावा तो कोई केस नहीं बनता कि जब दोनों डाइस पे सेम नंबर आए। तो ये 6 केस बन रहे हैं आपके। टोटल केस है 36। 36 में से ये 6 माइनस कर दें तो बन गई बात हमारी। कौन से नंबर बचेंगे, वो बचेंगे, वो सीक्वेंस बचेगा जिसमें आपके नंबर्स क्या होंगे, चेंज होंगे। पहले पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया, पहले पे 1, दूसरे पे 3, मतलब सेम नंबर नहीं आएंगे। अब निकालना है हमें ई इंटरसेक्शन एफ, जो इसमें भी हो इसमें भी हो। अब इसमें से ई में से हम वो वाला केस छोड़ देंगे जिसमें नंबर सेम है, 2 2 एफ में नहीं होगा, तो ये हमने छोड़ दिया। बाकी 1 3 भी एफ के अंदर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों नंबर डिफरेंट है ना। उसने यही पूछा है एफ में कि जो दोनों डाइस पे नंबर है वो डिफरेंट होने चाहिए, और 3 1 भी होगा। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ऑफ एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बनेगी आपकी 30/36। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितनी बनेगी, 1 2 2/36। एक बार फिर देखिए इसे क्या किया, उसने कहा 2 डाइस को थ्रो किया गया, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि सम जो आए नंबर्स का वो 4 होना चाहिए। तो 4 कैसे बन सकता है, पहले पे 1 आए, दूसरे पे 3 आए, पहले पे 2 आए, दूसरे पे 2 आए, या पहले पे 3, दूसरे पे 1, इससे अलग कोई केस आपका नहीं बनेगा। तो 3/36। अब एफ कहता है कि जो नंबर हैं दोनों डाइस पे वो डिफरेंट होने चाहिए। अब कैसे निकालेंगे, ऐसे तो बहुत सारे केस हैं। यदि हम लिखने बैठे कि पहले पे 1 आए, दूसरे पे 2 आए, 1 3 1 4 1 5 आए, 1 6, फर्स्ट पे 2 आए, सेकंड पे 1 आए, फर्स्ट पे 2 आए, 2 सेकंड पे 2 नहीं आना चाहिए, 3 आना चाहिए, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, तो हम सीधा डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। टोटल केसेस 36 है। कौन से केस माइनस कर दिए कि जब दोनों पे नंबर सेम है, तो नंबर सेम वाले टोटल केसेस 6 हैं, तो 30 में 6 माइनस 30, तो प्रोबेबिलिटी कितनी है 30/36। अब दोनों में कॉमन कौन सा है, ई में 3 केसेस हैं, हम तीनों में से वो केस छोड़ देते हैं जो एफ में नहीं है।
तो 2 2 इसमें नहीं है, क्योंकि इसने कहा कि बोथ नंबर्स आर डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन ये तो सेम है, तो 2 2 छोड़ दिया, बाकी दोनों आपके एफ के अंदर भी हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में 2 इवेंट्स हैं आपके, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी बनी इसकी। अब हमें निकालना क्या, ई बाई एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइड बाई पी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 2/36, 30/36, 2/30, 1/15, कैंसल आउट कर दिया सिंपल वैल्यूज को, तो आंसर आया 1/15। नोट डाउन करें इसे। कौन सा क्वेश्चन है ये, 15th क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई, कि एक डाइस को थ्रो किया गया, तो डाइस को थ्रो करेंगे क्या आएगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऐसे क्यों लिखा है वो बता रहा हूं मैं। इफ ए मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, यदि 3 आया है या 3 का मल्टीपल आया है, 3 का मल्टीपल मतलब या तो 3 आया है या 6 आया है, तो उसने क्या किया, थ्रो द डाई अगेन, दोबारा को डाइस को थ्रो किया गया। तो 3 आया तो 3 के साथ दोबारा डाइस को थ्रो करेंगे, तो कितने केसेस बनेंगे आपके, 1 2 3 4 5 6, दोबारा भी आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, या 6 आया तो भी आप क्या करेंगे, डाइस को थ्रो करेंगे, तो दोबारा भी क्या आ सकता है, कोई भी नंबर बन जाएगा। 6-12 केसेस तो ये हो गए इसके, ठीक है ना। और यदि 3 का मल्टीपल नहीं आता है तो क्या करना है, टॉस ए कॉइन, कॉइन को टॉस करना है। तो जब कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आ सकता है, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, 2 के साथ भी हेड टेल आ सकता है, 4 के साथ भी हेड टेल, 5 के साथ भी हेड टेल, ठीक है। तो टोटल केसेस कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 6 14 + 4 6 20, ये बनेंगे ना। आगे क्या कहता है वो, निकालना क्या है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट कॉइन शोज ए टेल। कॉइन शोज ए टेल, ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो कौन से केस हैं, टेल जिसमें आ रहा है, 1 के साथ टेल आ सकता है, 2 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। क्लियर, गिवन दैट एट लीस्ट 1 डाइस शोज ए 3, कि एक डाई पे क्या आना चाहिए, कम से कम एक डाइस पे 3 तो आना ही चाहिए, दोनों पे आ जाए बात अलग है। तो देखिए 3 कैसे कैसे आ रहा है, फर्स्ट पे 3 आ जाए, ठीक है ना, फर्स्ट पे 3 आ रहा है, सेकंड पे 1 हो सकता है, 2 3 4 5 6, तो 3 1 3 2 3 3 3 4, सभी केसेस में इसमें 3 आया हुआ है आपका, एक बार तो यही है, इसमें 2 बार भी है। नीचे देखिए, और 3 कहां पे आ रहा है, 6 के साथ 3 बन रहा है और 6 के साथ। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, इसमें देखिए आप टेल कहीं पे नहीं है, ये सारे टेल वाले हैं। ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, 5, कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, 0 हो जाएगा। हमें ई बाई एफ निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, और ये 0 हो गया तो आंसर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना था, केसेस कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7/36 है, लेकिन उसे लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये 0 हो गया तो आंसर सारा 0।
नोट डाउन करें इसे। क्वेश्चन नंबर 16, एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं 16। वो कहता है PA 1/2 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 0। तो A/B क्या होना चाहिए? देखिए A/B किसके इक्वल होगा? A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय B, यही होगा ना। यहां ऑब्लिक में भी है तो डिवाइड में भी आएगा। तो P A इंटरसेक्शन B, इसे किससे डिवाइड कर दें हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितनी है 0, और 0 से डिवाइड नहीं होगा, नोट डिफाइंड। क्लियर है ना? तो कौन सा ऑप्शन है? C। 17 दिया हुआ है उसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A। 4 ऑप्शंस हैं, वो कहता है कि कौन सी सही ऑप्शन है। पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें। A/B किसके इक्वल आएगा? A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय B, इधर P A इंटरसेक्शन B डिवाइड में, यहां ओब्लिक में A है तो डिवाइड में A, इंटरसेक्शन कैंसल आउट, रेसिप्रोकल कर दें इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ B किसके इक्वल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ A। और कौन सा ऑप्शन है? D इज द राइट आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू।